अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों और बहनों। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद की बेटी का मुकम्मल वाक़या हिंदी में नीचे दिया गया है। हज़रत इब्राहीम एस और नमरूद की बेटी का पूरा वाक़या हिंदी में। बहुत समय पहले बाबिल बेबीलोन की ज़मीन पर एक ज़ालिम बादशाह हुकूमत करता था। उसका नाम था नमरूद। वो खुद को खुदा कहता था और लोगों को मजबूर करता था कि वे उसकी पूजा करें। लेकिन अल्लाह ने अपने नबी अम्मा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस कौम की हिदायत के लिए भेजा। हज़रत इब्राहीम एस ने लोगों को समझाया कि सिर्फ़ अल्लाह ही एक सच्चा खुदा है जो आसमान और ज़मीन का मालिक है। उन्होंने बुतों को तोड़ा और नमरूद के सामने हक बात रखी। नमरूद को गुस्सा आया और उसने हज़रत इब्राहीम को आग में जलाने का हुक्म दिया, लेकिन अल्लाह ने आग को ठंडा कर दिया और इब्राहीम आयस को बचा लिया। नमरूद की एक बेटी थी जो बहुत नेक और समझदार थी। उसका नाम कुछ रिवायतों में राहिमा बताया गया है। उसने जब देखा कि आग इब्राहीम आयस को नहीं जला सकी तो वह हैरान रह गई। उसने महसूस किया कि सच में कोई बहुत बड़ी ताकत इब्राहीम आयस के साथ है। वो छुपकर उनकी बातें सुनती और अल्लाह की तौहीद को समझने लगी। धीरे धीरे उसके दिल में ईमान आ गया। उसने अपने पिता की गलत बातों को ठुकरा दिया और अल्लाह पर यकीन किया। जब नमरूद को इस बारे में पता चला तो वह बहुत नाराज़ हुआ। उसने अपनी बेटी को धमकाया और उसके ईमान को छोड़ने को कहा। लेकिन नमरूद की बेटी ने कहा, अब्बा, मैंने हक को पहचान लिया है। इब्राहीम का रब ही मेरा रब है। मैं अब शिरक नहीं कर सकती। नमरूद को यह बात गवारा न हुई। कुछ रिवायतों में आता है कि उसने उसे कैद कर दिया या फिर घर से निकाल दिया। हज़रत इब्राहीम आयस ने उसे दुआएं दीं और कुछ रिवायतों में यह भी कहा गया है कि वह लड़की बाद में हज़रत इब्राहीम आयस के साथ ईमान की राह पर चल पड़ी। उसकी यह कुर्बानी और हिम्मत आज भी एक मिसाल है कि कैसे एक जालिम बाप की बेटी ने सच्चाई को पहचाना और ईमान को चुना। सबक: जब हक सामने हो तो रिश्ते, डर या ताकत हमें उससे रोक नहीं सकती। नमरूद की बेटी की तरह हमें भी सच्चाई के लिए खड़े होना चाहिए, चाहे हालात कैसे भी हों। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपनों तक ज़रूर पहुंचाएं।